Audio Jungle. हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और साथियों देखो, चैनल पर अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए हर तरह का कंटेंट लेकर आता रहता हूं। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या फिर आप एक स्टूडेंट हो, तो मैं यहाँ पर हर तरह का कंटेंट आपको उपलब्ध करवाता रहता हूँ। जैसे किताबों के नोट्स और एमसीक्यू टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू सीरीज, इस तरह का कंटेंट मैं यहाँ पर इस चैनल पर अपलोड करता हूँ। और साथियों, लिखित फॉर्मेट के रूप में भी मैं आपको पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध करवाता हूँ। तो ये चैनल आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसे आप सब्सक्राइब जरूर करें। अब मुद्दे की बात करते हैं। देखो साथियों, आज का जो टॉपिक है, आज का मैंने ये टॉपिक आपको ध्यान में रखते हुए लिया है। सभी स्टूडेंट, सभी मेरे भाई बहन जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं, उन सब के लिए ये आज का टॉपिक महत्वपूर्ण है। ऐसा सवाल आपके दिमाग में आता ही होगा अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हो या आप एक स्टूडेंट हो, तो ये सवाल हर स्टूडेंट के दिमाग में आता है। सवाल क्या है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, इस पर यह वीडियो होने वाला है साथियों। तो सबसे पहले एक सवाल दिमाग में आता है कि नोट्स बनाए या खरीदे, नोट्स बनाए या फिर खरीदे। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप नोट्स खरीदने के बजाय आप खुद के नोट्स तैयार करें। खुद के नोट्स तैयार करने का मतलब है कि जैसे आप कोई किताब लेते हैं और उस किताब को आप पढ़ते हैं। जब फ्री टाइम होता है, हमारे पास ज्यादा समय रहता है, तब तक हम सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन जब परीक्षा का समय नजदीक आता है, 8-10 किताबें हमारे पास होती है और समय बहुत कम बचता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, परीक्षा का समय नजदीक आता है 1-2 महीने पहले ही, अब हम क्या करते हैं कि बहुत सारी किताबें हमारे पास हो जाती है, खुद के नोट्स तैयार किए हैं, तो उस समय आप उस नोट्स का रिवीजन कर सकते हैं। जैसे 8-10 किताबें हैं, तो उनके अगर आपने शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं तो वो पढ़ने में आसानी रहेगी आपको, और उसका आप अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। यानी पूरा सिलेबस आप कम टाइम के अंदर पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। तो इसलिए नोट्स मतलब खुद के ही होने चाहिए। नोट्स बनाए, बाजार से नहीं खरीदे। और आपके नोट्स खुद के ही आपके लिए उपयोगी होती है, महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आप पूरी किताब को पढ़कर आप उनमें से महत्वपूर्ण चीजों को नोट करते हैं। यार, नोट्स का मतलब क्या होता है? नोट्स का मतलब होता है नोट करना। अब एक किताब है और उसमें से आप महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण चीजें, महत्वपूर्ण पॉइंट नोट करेंगे, तभी तो नोट्स बनेंगे। और नोट्स एक ऐसी चीज है जो ये मांगने की चीज नहीं है और ना ही खरीदने की चीज है। नोट्स तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही यूजफुल होंगी। देखो, नोट्स बनाने में टाइम तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन एग्जाम के 1-2 महीने पहले आप उसका अच्छे तरीके से रिवीजन करेंगे, जिससे काफी हेल्प मिलेगी, और यही आपके लिए फायदेमंद होते हैं। दूसरों के नोट्स मांगने से या फिर खरीदने से अच्छा है कि खुद के नोट्स तैयार करें। ऐसा मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि नोट्स का मतलब होता है नोट करना, यानी आपके द्वारा महत्वपूर्ण चीजें जो नोट की जाती है, वही क्या होते हैं? नोट्स होते हैं। किसी भी किताब को आप उसको बिल्कुल कम शब्दों में लिख देते हैं, यानी शॉर्ट कर देते हैं, महत्वपूर्ण चीजों को लिख लेते हैं, वही शॉर्ट नोट्स होते हैं। जैसे खुद से नोट की गई चीजें नोट्स का रूप लेती है। आपके द्वारा बनाए गए नोट्स आपके लिए आसान होते हैं। देखो, आपके द्वारा बनाए गए नोट्स आपके लिए आसान होते हैं। दूसरों के नोट्स क्या पता आपको समझ में आए या नहीं आए, कई तरह की शंका उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए आप खुद के नोट्स तैयार करें। क्यों जरूरी है नोट्स, इस सवाल पर भी चर्चा करते हैं। यानी क्यों जरूरी है शॉर्ट नोट्स? जब आप किताबों को नोट नहीं करेंगे, उनके नोट्स नहीं बनाएंगे, तो एग्जाम के लास्ट के दिनों में 1-2 महीने पहले आप पूरा सिलेबस कवर नहीं कर सकते, उसका रिवीजन नहीं कर सकते। 8-10 किताबें हो जाती है आपके पास, उसको पढ़ना इतना आसान नहीं है। ये तो रिवीजन की बात है, तो क्या फिर आप
8-10 किताबों को 1-2 महीने में उसका रिवीजन कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर नोट्स आपके लिए उपयोगी होते हैं साथियों। तो यहाँ पर आपको नोट्स पर ध्यान देना है, नोट्स बनाना है, तो इसलिए आपके लिए नोट्स महत्वपूर्ण होते हैं। अब आगे चर्चा करते हैं हम नोट्स कैसे बनाते हैं, जो मेन सवाल है, और ये सवाल हर एक स्टूडेंट के दिमाग में आता रहता है। नोट्स कैसे बनाए, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, इसी पर यह वीडियो है। इनसे पहले मैंने आपको नोट्स क्यों जरूरी है, नोट्स खरीदे या खुद के बनाए, इन पर चर्चा की। अब मेन जो सवाल है कि नोट्स बनाए तो कैसे बनाए, सभी के लिए महत्वपूर्ण है ये। अब इसको आप लास्ट तक देखना, स्टेप बाय स्टेप हम नोट्स तैयार करने की रणनीति को समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आता है प्लान, यानी आपको नोट्स बनाने को लेकर प्लान करना है। प्लान क्या बनाए वो देखो, यानी पहले ये सोचो कि आपको किस टॉपिक पर नोट्स बनाना है, किस टॉपिक पर नोट्स तैयार करना है। पहले आप सिलेबस, आउटलाइन या एजेंडा तैयार करें ताकि नोट्स बिखरे ना हो। तो ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, यानी नोट्स बनाने से पहले आपको एक प्लान करना है। ठीक है, 2 नंबर पे चलो, रीडिंग या लिसनिंग करते समय। अब आप नोट्स बनाते हो ना, तो उसमें जैसे आप रीडिंग कर रहे हो, पढ़ रहे हो, या फिर क्लास को सुन रहे हो क्लास के समय, उस समय आपको क्या करना है, इस टाइम आपको क्या करना है, मुख्य बिंदु पकड़े, यानी मेन पॉइंट आपको पकड़ना है। यानी प्रत्येक लाइन को आप कॉपी ना करें, प्रत्येक लाइन को आप कॉपी ना करें, बल्कि सिर्फ मुख्य विचार ही लिखें। उसके बाद में आप ये कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल की दृष्टि से देखें, महत्वपूर्ण दिनांक है, नंबर है, या फिर कोई एग्जाम्पल अलग अलग से आप वहां पर मार्क कर सकते हैं। रीडिंग यानी पढ़ते समय या फिर क्लास देखते समय आपको क्या करना है, यानी मुख्य पॉइंट को ही पकड़ना है, यानी पूरा वाक्य ना लिखते हुए आपको सिर्फ अपने विचार, मुख्य विचार वहां पर लिखने हैं। जैसे महत्वपूर्ण दिनांक है या फिर नंबर है, एग्जाम्पल अलग से आप मार्क कर सकते हैं। और मान लो आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, जो उस समय आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां पर आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो, क्वेश्चन मार्क लगा दो वहां पर, ताकि उस चीज को आप बाद में समझ सको। नंबर 3 पर आता है शॉर्ट और क्लियर भाषा काम में लो। शॉर्ट और क्लियर भाषा काम में लो। जब भी आप नोट्स बनाओ तब आपको बिल्कुल शॉर्ट कीवर्ड और एक साफ लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। कैसे? जैसे आप पूरा वाक्य लिखने की बजाय क्या कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, कीवर्ड लिख सकते हैं, ये सब चीजें आप कर सकते हैं। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट है फॉर्मेट का ध्यान रखो। देखो, नोट्स बनाते समय आपको फॉर्मेट का ध्यान रखना है। अब ये फॉर्मेट क्या होता है, जैसे मान लो हेडिंग है, सब हेडिंग है, या फिर बुलेट्स में नोट्स बनाए, हेडिंग से या सब हेडिंग से और बुलेट्स में आपको नोट्स बनाना है। इंपॉर्टेंट वर्ड या फिर कीवर्ड है, उनको आप या तो बोल्ड करो, क्या करो, बोल्ड, या फिर आप उन्हें अंडरलाइन कर दो, ताकि आपको पता रहे कि ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। जब भी आप रिवीजन करो उस टाइम आपको संकेत जाएगा कि यार ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको अंडरलाइन करना है। उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग सेक्शन के बीच में क्या रखें, थोड़ा सा गैप रखे। तो अलग अलग सेक्शन के बीच में आपको जगह छोड़नी है, यानी गैप रखना है। 5वां जो पॉइंट है, विजुअल एड्स जोड़े। अब यहाँ पर विजुअल कंटेंट जोड़ना है, जैसे एक्स्ट्रा चीज आपको ऐड करनी है। कोई भी टॉपिक है उस पर आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, तो उनसे रिलेटेड आपको जैसे डायग्राम ऐड करना है, वहां पर टेबल बनाने की जगह आप टेबल बनाएंगे, या फिर आप फ्लो चार्ट वहां पर ऐड करेंगे। तो ये सब आप उनमें एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हैं। विजुअल एड्स जोड़ना है आपको। माइंड मैप बना सकते हो ताकि टॉपिक एक नजर में कवर हो जाए, समझ में आ जाए, मतलब है ना। तो माइंड मैप बनाए ताकि टॉपिक एक नजर में समझ में आ जाए।
ये चीजें आप कर सकते हो यहाँ पर। अगला है रिव्यू और अपडेट करें, उसे एक बार टाइम निकालकर पढ़ लेना है। नोट्स बनने के बाद में आपको पूरा कंप्लीट पढ़ो उनको, फिर समय मिले तो आप उसे दूसरी बार भी पढ़े, दोबारा पढ़कर फिर आपके दिमाग में आएगा कि यार यहाँ पर एक चीज और ऐड करनी थी जो हम भूल गए। जो भी जैसे जैसे आपको याद आता जाता है वो चीजें आप वहां पर लिख सकते हैं, या फिर मिसिंग वर्ड हो सकते हैं, या फिर कोई भी जो आपको पहले याद नहीं आया था उस टाइम नोट्स बनाते समय, तो उनको बाद में आप वहां पर लिख सकते हैं। तो दोबारा भी आप उसे जरूर पढ़े। तो ये था जो मैंने यहाँ पर नोट्स के बारे में बताया। सबसे पहले हमने इस क्लास में क्या देखा, सबसे पहले हमने इस वीडियो में क्या समझा कि नोट्स खरीदे या खुद के बनाए। उसके बाद में हमने यहाँ पर चर्चा करी कि नोट्स आपके लिए क्यों जरूरी है। और ये जो तीसरा सवाल है जिस पर ये पूरा वीडियो है कि नोट्स कैसे बनाए, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। साथियों, चैनल पर अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दे ताकि जो भी नया अपडेट आए उसकी सूचना मैं आपको पहुंचा सकूं सबसे पहले। तो ये वीडियो कैसा लगा, नोट्स के बारे में आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट जरूर करें। और आप किस तरीके से नोट्स बनाते हो, या फिर आपने अभी तक नोट्स बनाए नहीं है, तो अब आप समझ सकते हैं कि आपके लिए नोट्स कितना जरूरी है और कितना नहीं। तो मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।